बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि 10 मार्च को अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है, सीटों की कोई बात नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया दावा, कहा 10 मार्च को टीवी पर सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा की होगी बम बम बोल। एक हफ्ते में सपा और सहयोगियों के बीच सीटों की होगी घोषणा। बोले हमारा अगली सरकार में मंत्री बनना तय है। मोर्चे में जितने भी लोग हैं वो सब सरकार बनने पर मंत्री बनेंगे। महानदल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने किया जीत का दावा, कहा 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, गठबंधन में 2 सीटें मिलनी तय हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनने तक सपा के साथ। चुनाव के ऐलान के लिए एमएलसी संजय निषाद का बयान, कहा 10 मार्च को यूपी में एनडीए की बनेगी सरकार। कहा हमने 24 सीटों की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है, 3 से 4 दिन में हम सीटों की करेंगे घोषणा। एटा पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़वाने की मांग की। उन्होंने कहा योगी जी मथुरा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाएं। एटा में कारोबारी संदीप गुप्ता के 13वीं संस्कार में पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि संदीप के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। वाराणसी दौरे पर पहुंची उमा भारती ने कहा कि जनता भयमुक्त माहौल ही चाहती है, इसलिए फिर बनेगी योगी सरकार। उमा भारती ने सपा सरकार पर निशाना साधा, कहा यूपी सरकार ने हर वर्ग पर ध्यान दिया है, फिर प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। कानपुर में पीएम मोदी की घोषणा को लेकर खुशी का माहौल। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित होने पर कानपुर में सिख समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़कर बांटी मिठाइयां। जूही के नामदेव गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों में खुशी की लहर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, वीर बाल दिवस उसी दिन होगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी शहीद हुए थे। पीएम के ऐलान के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला अभिनंदनीय है। श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को देता है ताकत। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। लखनऊ के नाका गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में गुरुद्वारे के गुरुघर के किए दर्शन। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेसकोर्स में गुरुद्वारे जाकर टेका मत्था। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए की अरदास। यूपी चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने के साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, इससे जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर दी गई और उससे अधिक बूथ से के समस्त मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था से के संबंध में भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कमिश्नरी और जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल एवं अनुपूरक बलों का आकलन कर पुलिस बल की सूची अद्यावधिक किए जाने के भी निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि कई जगहों से भारी मात्रा में अवैध शराब और नशे का सामान बरामद किया है। जेल में बंद अपराधी किसी भी तरह चुनाव पर असर नहीं डाल पाएंगे, इसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। जो रिकवरीज की गई हैं 30/9 से अब तक, उसका विवरण भी प्रेस विज्ञप्ति में हमने दे रखा है। भारी मात्रा में अवैध शराब की रिकवरी हुई है, मादक पदार्थों की भी रिकवरी हुई है तथा अवैध शराब भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र भी पकड़े गए हैं, शस्त्र फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं।
6 महीने से अधिक कोई भी एनबीडब्ल्यू पेंडिंग नहीं है। जो भी एनबीडब्ल्यू हैं जो वर्तमान में, उसका विवरण आपके समक्ष दिया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, चुनाव आयोग से अफसरों को हटाने की मांग की। एसएसडी अवनीश अवस्थी को हटाने की मांग की। एडीजी प्रशांत कुमार को भी हटाने की मांग की। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल को हटाने की मांग। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने चुनाव आयोग से की निष्पक्ष चुनाव की मांग। बीजेपी सपा पर बोला हमला। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बसपा एक अनुशासित पार्टी है, चुनाव पूरी तरह से अपराध मुक्त होना चाहिए। मायावती ने कहा कि आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए ठोस कार्रवाई हो। आचार संहिता लागू होने के बाद मायावती ने फाइनल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के जनकपुरी निवासियों ने रविवार सुबह पूरे मोहल्ले में पोस्टर छपवाकर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। धनगर समाज के 150 परिवारों ने मोहल्ले के प्रमुख चौराहों पर धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं के लगाए पोस्टर। सीएम योगी के ऐलान के बाद अखिलेश भी लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, मैनपुरी सदर से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। सीएम योगी ने भी किया था विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। एबीपी गंगा से बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद, सपा की सीधी लड़ाई भाजपा से। कल बुलाई एक बैठक, कल की बैठक में इमरान मसूद लेंगे फैसला। समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। राजा भैया की पार्टी ने 5 और उम्मीदवार किए घोषित। लखनऊ कैंट इटावा समेत 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। राष्ट्रीय महासचिव केएन ओझा ने जारी की सूची। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी कोरोना को मात। ट्वीट कर कहा, कोरोना ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। 4 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे केजरीवाल। 5 दिन तक होम आइसोलेशन में रहकर नेगेटिव हुए। चुनाव की घोषणा के साथ ही टिकटों के दावेदार लगाने लगे कार्यालय और नेता के चक्कर। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर सुबह से जुटे हैं लोग। सपा कार्यालय के भी बाहर की स्थिति सामान्य। कोरोना के बढ़ते खतरे पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईसीएमआर, गृह मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी हुए शामिल। कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। दिल्ली में डरा रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मुंबई से ज्यादा मामले आए दिल्ली में सामने। पिछले 24 घंटे में 22,751 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 23% पहुंची। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 नए मामले। एक दिन में 327 लोगों की मौत हुई और देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 5,90,611 हो गए। कोरोना महामारी से देश भर में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,83,790। अभी तक 3,44,53,630 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 151 करोड़ के पार। अब तक 151 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है डोज। देश में 15 से 18 एज ग्रुप के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 15 से 18 एज ग्रुप के 2,29,54,000 बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश में ओमिक्रॉन के मामले हुए 3,623। अब तक 27 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का नया वेरिएंट। वहीं ओमिक्रॉन से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हुई 1409। उत्तर प्रदेश में हुआ कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में सामने आए 7,695 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 18,000 से ज्यादा।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन से पीलीभीत में कर रहे थे चुनाव प्रचार, साथ ही नेताओं से कोरोना जांच की अपील की। इटावा से भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया कोरोना वायरस से संक्रमित, आगरा के आवास में आइसोलेट हैं सांसद रामशंकर कठेरिया। आगरा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, आगरा से ताल्लुक रखने वाले तीनों सांसद कोरोना पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 1000 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, 1150 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि, जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 4613। वाराणसी में ओमिक्रॉन का कहर, ओमिक्रॉन के 77 नए केस सामने आए, ओमिक्रॉन के मामले आने से दहशत, डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक शुरू। मथुरा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा, जिले में 209 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 450 के पार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कानपुर आईआईटी में शुक्रवार को मिले कोरोना के 18 नए मरीज, आईआईटी में अब तक मिल चुके हैं 59 संक्रमित, जिले में 24 घंटे में मिले 103 नए केस। तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, गोंडा में 24 घंटे में 16 नए संक्रमित मिले, जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 हो गई। दून अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना के मरीजों होंगे भर्ती, कोरोना के कहर के बीच दून अस्पताल कोरोना अस्पताल में तब्दील, सोमवार से सामान्य मरीज नहीं हो पाएंगे दून अस्पताल में भर्ती। आगरा में धनगर समाज के कार्यक्रम के आयोजन में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां, आगरा में आचार संहिता और कोरोना से बिगड़ते हालातों में भी गंभीर नहीं प्रशासन, सैकड़ों लोगों की भीड़ प्रेक्षागृह में इकट्ठा कर कोरोना को दिया न्योता। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रोडवेज बसों में यात्रा करने वालों की संख्या हुई कम, यात्रियों की कमी के चलते परिवहन विभाग ने दिल्ली जयपुर समेत कई रूटों पर बसें बंद की। आगरा में धनगर समाज के कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ी आचार संहिता की धज्जियां, आचार संहिता और कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच भी जुटाई भीड़। हरिद्वार के ग्राम फेरुपुर से जट बहादुरपुर जाने वाली सड़क पर खेतों के पास मृत अवस्था में मिले गुलदार के बच्चे, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्ला रेंज का वीडियो हुआ वायरल, हाथियों का पूरा झुंड आया नजर, झुंड में बच्चे, हाथियों के साथ मादा और नर हाथी भी दिखे, पानी की प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे पहुंचा हाथियों का झुंड। हल्द्वानी में एक बार फिर गुलदार के दस्तक से लोग दहशत में, काठगोदाम पुरानी चुंगी की सड़क में गुलदार दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल, गुलदार की तस्वीर कैमरे में कैद हुई, ग्रामीणों ने गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। उन्नाव की सदर विधायक पंकज गुप्ता के खिलाफ फिर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जानवरों से परेशान किसानों ने सदर विधायक पंकज गुप्ता को दी चेतावनी, का विधायक गांव में वोट मांगने न आए, किसानों ने खाली पड़े लॉन में बंद किए जानवर। झांसी में अचानक बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर बिछी बर्फ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 2 दिनों से हो रही लगातार बूंदाबांदी, 14 डिग्री सेल्सियस से घटकर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। नैनीताल में हुई शीतकालीन दूसरी बर्फबारी, नैनीताल की उच्च श्रृंखलाएं स्नो व्यू, हिमालय दर्शन और किलबरी में बर्फबारी से लोगों के खिले चेहरे। नैनीताल में देर रात हुई बारिश, बर्फबारी के चलते नैनीताल के तापमान में आई गिरावट। 2 दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर उमड़ रहे सैलानी, चौरंगी खाल तक बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक, पिकनिक स्पॉट, मैगी पॉइंट पर लोकल उत्पादों का ले रहे स्वाद। चमोली में ऊंचाई वाले इलाके बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आई। इन क्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटक औली का दीदार करने लगे।
केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। भारी बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भीमबली में ध्वस्त। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक। ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में दुबके लोग। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश, सूखी टॉप गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद। उपला टकनोर के 1 दर्जन गांव में पीने का पानी पूरी तरह जमा। बर्फबारी से काश्तकारों की फसल अच्छी होने के संकेत। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। लगातार बारिश के बाद ऊंचाई से लेकर निचले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी। यमुना घाटी के निचले क्षेत्र बड़कोट पुरोला में साल के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी। यमुनोत्री, केदार कांठा, गुलाबी कांठा, चांगशील में 2 से 4 फीट तक जमी बर्फ 12 डिग्री तक लुढ़क गया यमुनोत्री का तापमान। टिहरी जिले में सुबह से लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की बढ़ाई दुश्वारियां। बर्फबारी से चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A, कानाताल, धनोल्टी सहित कई जगह पर बाधित। जोशीमठ पिछले दिनों हुई बर्फबारी से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे सीमावर्ती इलाकों में जाने वाले सेना के वाहन सेना की अग्रिम चौकियों पर नहीं पहुंच पा रहे। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से हुई जोरदार बर्फबारी से लुढ़का पारा। बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक। औली में रोपवे चेयरलिफ्ट से हिमालयी सौंदर्य को करीब से निहार रहे सैलानी। शामली की बाबरी थाना क्षेत्र के गांव चुनसा में 2 दिन लगातार हुई बारिश से गिरा मकान। घर में सो रहे 2 बच्चे मलबे के नीचे दबे। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से निकाला। मलबे में दबी लड़की की हालत गंभीर। उन्नाव में देर रात बारिश के साथ ओला गिरने से किसानों की फसल हुई बर्बाद। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। फिरोजाबाद में शनिवार को तेज बारिश के साथ गिरे ओले। बारिश और ओले से आलू की खेती और सरसों की फसल को हुआ काफी नुकसान। किसानों ने जताई चिंता। हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों पर कुदरत की बड़ी दोहरी मार। कई महीनों की किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। हजारों बीघा फसल बर्बाद होने का लगाया जा रहा है अनुमान। सीएम धामी के पीआरओ नंदन बिष्ट बहाल। डंपर छोड़ने के पत्र लिखने के मामले में हटाए गए थे बिष्ट। आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले बहाली। आचार संहिता लगने के बाद सामने आया बहाली का आदेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। नॉमिनेशन डेट से पहले होगी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। करीब 10 से 12 नेताओं का टिकट कटने की उम्मीद।